अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोफाइल। मैं हूं आपका दोस्त तार खान और आज हमारी बेसिक टू एडवांस एक्सेल में 19 क्लास है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट सैलरी शीट के बारे में। इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राइवेट सैलरी शीट के बारे में, जिसमें हम अपनी तनख्वाह खुद बनाते थे और गवर्नमेंट सैलरी शीट में हमारे पास बने बनाई तनख्वाह मिलेगी। इसमें हमारे पास होगा कैटेगरी का हिसाब। जैसे एक बंदा मैनेजर है तो उसकी तनख्वाह अलग होगी, दूसरा बंदा सुपरवाइजर है तो उसकी तनख्वाह अलग होगी। इस तरह हमने पूरे कैटेगरी बनाई है ABC के हिसाब से। यहाँ पे हमारे पास है EMP नेम, फिर उसकी होगी तनख्वाह सैलरी, फिर हमारे पास होगा होम अलाउंस। जैसे कि अगर वो किराए के मकान में रहते हो तो उसको होम अलाउंस मिलेगा, अगर वो किराए के मकान में नहीं भी रहते हो तो फिर भी उसको होम अलाउंस मिलेगा। फिर हमारे पास है मेडिकल अलाउंस। जैसे अगर वो बीमार हो जाए तो उसको कंपनी की तरफ से ट्रीटमेंट होगी, वो उसको हर महीने उसके पैसे मिलेंगे। फिर हमारे पास होगा कन्वेंस अलाउंस। जैसे बिल वगैरह उसका आने जाने का जो खर्चा होता है कंपनी का, वो भी कंपनी उठाएगी कन्वेंस अलाउंस के ज़रिए। फिर हमारे पास होगा ग्रोस अमाउंट। ग्रोस अमाउंट में आपकी तनख्वाह बन जाएगी, लेकिन अगर आपसे कटौती करना हो तो आपको ये तनख्वाह यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आगे मिलेगी। फिर हमारे पास है फंड। जब हम रिटायर होते हैं तो फिर हमको फंड मिलता है जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो वो फंड आपकी तनख्वाह से पहले पैसे कटे होते हैं फीसद के हिसाब से, लास्ट में फिर वो आपको ये पैसे दे देते हैं। फिर हमारे पास होगा इनकम टैक्स। फिर आपकी तनख्वाह से हुकूमत को भी पैसे जाते हैं टैक्स के ज़रिए। फिर हमारे पास होगा टोटल डिडक्शन कि आपकी तनख्वाह से टोटल पैसे कितने कटेंगे, और लास्ट में आपको नेट सैलरी फिर दे देते हैं। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि ये सैलरी शीट बनेगा कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नया पेज लिया और यहाँ पे मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए, मर्ज किए, और उसमें मैंने लिखा गवर्नमेंट सैलरी शीट। इसके ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर अप्लाई किए और इसके ऊपर मैंने टेक्स्ट कलर अप्लाई किए। पिछले क्लास में हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। तो हम कैटेगरी को, फिर हमारे पास यहाँ पे EMP ने कैटेगरी को हम खाली छोड़ देंगे और डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे सैलरी पे। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा इज इक्वल F का, F ब्रैकेट स्टार्ट कैटेगरी सेलेक्ट। अगर एक बंदा बराबर हो एक कैटेगरी का तो उसको हम तनख्वाह देंगे 90,000 या 10,000 10,000। फिर कोमा, फिर F, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर कैटेगरी सेलेक्ट। अगर यही बंदा बराबर हो B कैटेगरी का तो उसको हम देंगे 80,000 मिनट 10,000 10,000। फिर कोमा, फिर F, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर कैटेगरी सेलेक्ट इज इक्वल टू, अगर एक बंदा बराबर है C कैटेगरी का तो उसको हम देंगे 60,000 रुपीज़ मिनट 10,000 10,000। फिर कोमा, फिर F, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर कैटेगरी सेलेक्ट। अगर यही बंदा बराबर है D कैटेगरी का तो उसको हम तनख्वाह देंगे 60,000 या 10,000 10,000। फिर कोमा, फिर F, फिर ब्रैकेट स्टार्ट और फिर कैटेगरी सेलेक्ट। अगर यही कैटेगरी बराबर है E कैटेगरी का तो उसको हम तनख्वाह देंगे 50,000 रुपीज़। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ E कैटेगरी तक बनाए, अगर आप आगे बनाना चाह रहे हो तो आप आगे भी बना सकते हो। जैसे F, G, H, I, अगर Z तक मुकम्मल हुआ तो दोबारा भी आप सिरे से कंटिन्यू कर सकते हो। A, B, A, C, इस तरह के ज़रिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 कैटेगरी बनाए, A, B, C और D के और E के ज़रिए। फिर मैंने यहाँ पे जितने ब्रैकेट स्टार्ट किए सब ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। 1 2 3 4 5 ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और 5 ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया। और जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला टाइप किया और एंटर के बटन के ऊपर प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे आया फॉल्स का जवाब। इसका मतलब फॉल्स का जवाब का मतलब ये नहीं है कि आपका फार्मूला गलत है। फॉल्स का जवाब का मतलब ये है कि अगर आपने सैलरी में जो सेल सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे हमारे पास है खाली। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी डालते हो, जैसे मैंने डाला A कैटेगरी तो यहाँ पे उसकी तनख्वाह आएगी। अगर आपने B कैटेगरी डाला तो B की आएगी, अगर C की डाला तो C आएगी, या D डाला तो D और E डाला तो E की डिग्री आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे डाला A डिग्री। फिर हमारे पास है होम अलाउंस। होम अलाउंस मालूम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय 100
और डिवाइड बाय जितना फीसद है, इस तरह भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट और उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। जैसे हमारे पास 10% तो यहाँ पे फीसद का साइन डाल के डायरेक्ट इंटर करो तो आपके पास यहाँ पे होम अलाउंस आ जाएगा। तो इस तरह आप होम अलाउंस निकाल सकते हो। फिर हमारे पास है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस निकालने के लिए हमारे पास सेम ही फार्मूला लगेगा, इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय 8% इसको मेडिकल अलाउंस मिलेगा। इंटर करो तो 8% के हिसाब से जो पैसे बन रहे हैं वह यहाँ पे मेडिकल अलाउंस के जरिए आ जाएंगे। फिर हमारे पास एक कन्वेंस अलाउंस इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5% इसको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा और इंटर करो तो 4,500 रुपये इसको कन्वेंस अलाउंस के मिलेंगे। अभी हम यहाँ पे सम का फार्मूला टाइप करेंगे, इज इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट ऑल वैल्यू सेलेक्ट ब्रैकेट ऑफ और इंटर। तो जैसे इंटर करोगे आपकी यहाँ पे तनख्वाह बन जाएगी। लेकिन अभी आपसे फंड के पैसे कटेंगे, फिर इनकम टैक्स से कटेंगे और फिर लास्ट में जो सैलरी बनेगी वो आपको फिर मिलेगी। तो फंड सेमी फार्मूला है, जैसे हम होम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस निकालते हैं उसी तरह फंड को भी हम निकालेंगे। इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय 6% आपसे फंड कटेगा इंटर, तो 5,400 रुपये आपके फंड के कटेंगे। और फिर इनकम टैक्स इज इक्वल सैलरी सेलेक्ट मल्टीप्लाई बाय 9% आपसे टैक्स कटेगा। फिर आपसे टोटल पैसे कितने कटेंगे, इज इक्वल फंड सेलेक्ट और इसके अंदर हम प्लस कर देंगे इनकम टैक्स और इंटर करेंगे तो आपसे टोटल पैसे कटेंगे 13,500 रुपये। अभी हम देखेंगे कि हमारी तनख्वाह कितनी बनी। तो इज इक्वल ग्रोस अमाउंट सेलेक्ट और इससे हम माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन और इंटर करेंगे तो आपकी तनख्वाह यहाँ पे बन जाएगी। ये तो हमने एक बंदे की तनख्वाह बनाई और आपके साथ बहुत सारे बंदे हैं तो बिल्कुल सेम है। यहाँ से इसको सेलेक्ट करो और इसको यहाँ से नीचे इसको ड्रैग करो। जैसे ड्रैग करोगे सबकी तनख्वाह खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो है ये बी की डिग्री में तो बी, ये सी के है तो सी और ये डी के है तो डी और ये ई में है तो ई। तो इस तरह आप कोई भी काम आसानी के साथ, कोई भी सैलरी शीट आसानी के साथ बना सकते हो। एक बंदे का बना के फिर इसको नीचे ड्रैग करो और जो बंदा जो की डिग्री में मौजूद है वही की डिग्री देके पीछे खुद ब खुद तनख्वाह बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।